गाइस अक्सर हम सुनते हैं कि हमको अपने मित्र मंडली को उस समय तक परखना चाहिए जब तक आप कठिन समय में नहीं होते। कठिन समय में ही आपको असल मित्रों की संख्या का पता चलती है। एक दोस्त ने तो मुझको थोड़ा सा हैरानी में डालते हुए बताया कि आप अपने मित्रों को मत गिनो, तब गिनना जब आप कठिनाई में होंगे, तब उनकी संख्या कम होगी और तब आपको उनकी गिनती करने में आसानी रहेगी। गाइस हम पंजाबी लोग ऐसे हैं कि जब कोई हम पर कोई थोड़ा सा भी एहसान कर देता है तो हम सारी उम्र उसको भूलते नहीं हैं। हम उस एहसान का कहीं ना कहीं कुछ चुकता करने की अवसर को तलाशते रहते हैं और जब हमें अवसर मिलता है तो हम चुकाने की कोशिश करते हैं। वैसे एहसान चुकाए नहीं जाते, लेकिन अपने मन को हल्का करने के लिए जब कोई हमें मुसीबत के समय काम आता है तो हम उसकी मुसीबत में अगर काम आ जाएं तो मन को एक सुकून और तसल्ली मिलती है। और गाइस जब कोई किसी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर कर ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी भूलता नहीं है अपनी सीढ़ी को, और अपनी सीढ़ी को भी वो सीने से लगाए रखता है, तो वो इंसान लंबा समा इंसानियत के नाम पर याद किया जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके बाद में छोड़ देते हैं, बाद में उसका हाल नहीं पूछते। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड में हुआ गाइस। बॉलीवुड के एक निर्माता, निर्देशक और एक्टर हैं विवेक ललवानी। विवेक ललवानी जी की बात माने तो शाहरुख खान ने भी उनको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, पर मुसीबत के समय काम नहीं आए। तो सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं आपका हरबिंदर भोपाल और मैं गाइस आपके साथ लेकर आया हूँ बॉलीवुड की यादें और बॉलीवुड की अंदर की बातें। आज हम विवेक ललवानी जी द्वारा बातचीत की हुई उसको याद कर रहा हूँ और याद करके मैं आपके सन्मुख पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने 34 वर्ष बाद ये बात क्यों कही। चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि बादशाह ने क्यों विवेक लालवानी की ज़रूरत के समय में मदद नहीं की। क्या उनको पता नहीं चला, या विवेक जी ने उनको बताया नहीं, या क्या हुआ कि पता चलने के बावजूद भी उन्होंने मदद नहीं की? ऐसा क्या हुआ, ये बात हम करते हैं इस वीडियो में शुरू। भाई जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं 1995 से लेकर 2000 तक फिल्मी जर्नलिज्म करता रहा हूँ पंजाब के बड़े बड़े पंजाबी अखबारों के लिए, जिनकी उस समय भी छपन संख्या जो है 2 लाख से ऊपर थी, किसी की 4 लाख के करीब थी। और आज भी वो अखबार इसी तरह बहुत मजबूती से, बहुत बड़े अदारे हैं उनके लिए। मैंने 5 वर्ष जो है फिल्मी जर्नलिज्म की, उसके बाद मैंने एक दो अखबारों में जो है मुख्य धारा की जर्नलिज्म करनी शुरू कर दी थी। तो फिर मैंने फिल्मी जर्नलिज्म जो है वो लगभग बंद कर दी। देर सवेर कभी न कभी किसी से मुलाकात होती थी तो आर्टिकल छपवा देता था। गाइस अब इस चैनल द्वारा मैंने कुछ समय से आपके साथ वही बॉलीवुड की यादों को साझा करने का मन बनाया, ताकि मैं आपके साथ जो वो यादों को और अंदर की बातों को साझा करूं, तो आपका ना केवल मनोरंजन हो, आपकी जानकारी में भी इजाफा हो कि बॉलीवुड किस तरह से था, किस तरह चल रहा था और किस तरह अब चल रहा है। और बॉलीवुड में सफल होने के लिए, बॉलीवुड में काम करने के लिए, बॉलीवुड के साथ जुड़ने के लिए क्या क्या टिप्स हैं, वो भी आपको समय समय बताता रहता हूँ। यही इस वीडियो का मकसद है, तो इस चैनल का मकसद है। तो गाइस इस चैनल की सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आई बेल का बटन दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना।
गाइस, मेरे जो जर्नलिज्म के करियर के दौरान तो विवेक जी ने ये तो ज़रूर बताया था कि 91 की बात है कि 91 में वो एक होटल में अपने प्रोड्यूसर साथियों के साथ बैठे हुए थे। शाम को बांद्रा के पास एक होटल है, उसका नाम बताया था जो अब मुझे भूल गया, शायद अब भी वहीं पर वो होटल तो मौजूद होगा। तो वो कह रहे थे कि हम जो दोस्त मित्र जो थे, प्रोड्यूसर थे, अपनी एक हल्की फुल्की पार्टी कर रहे थे। तो साइड में शाहरुख भी किसी अपने एक मित्र के साथ बैठा हुआ था। तभी तक उसकी कोई फिल्म नहीं आई थी, लेकिन उसका फौजी सीरियल जो है काफ़ी कामयाब हो चुका था, इसलिए उसका चेहरा थोड़ा सा जाना पहचाना हुआ था, लेकिन वो फिल्म जगत से नहीं जुड़ा था। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा देर मैं उनको देखता रहा, बाद में मैं उनको अपने पास बुला लिया और मैंने उनके साथ बातचीत करना शुरू किया और उनसे पूछा कि उनकी क्या इच्छा है। पहले तो वो यही कह रहे थे कि मुझे फिल्मों में नहीं, टीवी जगत में ही काम करना है, पर बाद में धीरे धीरे कहने लगे कि मेरी माँ का सपना है कि मैं फिल्मों में सुपरस्टार बनूं और मैं फिल्मों में ज़रूर काम करूं। तो मेरे पास मतलब अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं है विवेक भाई, कोई रास्ता अगर आप बता सके तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। विवेक लालवानी जी बताते हैं कि मैंने उससे पूछा कि कल तुम क्या कर रहे हो, तो वो कह रहा है कुछ नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है कल एक फिल्म देखने जा रहा हूँ, क्योंकि तब एक नया नया सिनेमा बना था जिसमें 70 की स्क्रीन तो थी ही, साथ में डॉल्बी आवाज़ भी उन्होंने शामिल की थी। उन्होंने कहा कि वो डॉल्बी आवाज़ में एक इंग्लिश फिल्म मूवी देखने के प्रोग्राम बनाए हुए थे। तो उन्होंने पूछा, तो वो शाहरुख भी बोला कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो उन्होंने फिर अगले दिन शाहरुख को अपने साथ लिया। तो विवेक जी बोलते हैं कि फिल्म की टिकट भी मैंने ली, पॉपकॉर्न भी मैंने लिए, सभी खर्चा जो था मैंने किया था। फिल्म देखने के बाद मैंने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो उसने बताया कि मैं फलां स्टूडियो के एक ऑफिस है, उस ऑफिस के कमरे में ही रात को सो लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर चलो। और विवेक जी बताते हैं कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो मेरे घर में रहा है, क्योंकि वो मेरे माता का घर था। तो मैंने उससे कहा था कि मैं अपनी माता से इजाज़त लेकर तुम्हें अपने घर में रख सकता हूँ। तो विवेक जी बोले कि शाहरुख तैयार हो गए। विवेक जी ने बताया कि अगले 2.5 वर्ष तक वो उनके घर में ही रहे और अपना संघर्ष करते रहे। इस दौरान विवेक लालवानी जी ने राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म बनाने की जो है अपनी प्लानिंग शुरू की हुई थी, उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे नए कलाकारों की ज़रूरत ही थी, तो मैंने शाहरुख खान को उस फिल्म में ले लिया। तो शाहरुख खान की पहली जो फिल्म थी वो विवेक लालवानी जी की माता निर्देशन में बनी फिल्म थी राजू बन गया जेंटलमैन। और वही उसकी पहली फिल्म जो थी लॉन्च हो गई थी, हिंदी फिल्म। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने बड़े बड़े प्रोड्यूसरों से, यश जी से, यश चोपड़ा जी से, यश जौहर जी से, करण जौहर उनके बेटे हैं उनसे, और बहुत सारे प्रोडक्शन, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ शाहरुख खान को मिलवाया। धीरे धीरे शाहरुख खान को जो है उन प्रोडक्शनों की जो है फिल्में मिलने लगी। फिर उन्होंने उन प्रोडक्शनों में भी काम किया और मेरी एक और फिल्म दूल्हा बन गया जो है उसमें भी काम किया। तो वो काफ़ी देर बाद मैंने बनाई थी 2014 में, और उस फिल्म में भी उन्होंने मेरे साथ काम किया था। और लेकिन उस फिल्म के बाद ही मेरा जो है लाइफ कैरियर जो है ग्राफ नीचे आ गया। गाइस, बेशक मैंने 2000 और 2001 तक ही मुंबई जाता रहा था। उसके बाद 2001 के बाद तो नहीं गया, लेकिन मैंने वहाँ पर अपने लिंक स्थापित कर लिए थे, टेलीफोन थे, और धीरे धीरे जो है मोबाइल फ़ोन भी आने लग गए थे। वहाँ की यूनियन में भी मैं जो था अपना एक सदस्य बन चुका था। और गाइस, इन्हीं लिंक्स के सहारे मैं जो है दोबारा फिर उन लोगों के साथ संपर्क में रहता था और मैं उनके साथ बातचीत करता रहता था, नई नई जानकारी लेता रहता था। तो मैं जर्नलिज्म के दौरान भी कभी न कभी जो है नए आर्टिकल लिखा करता था इन अखबारों के लिए। तो गाइस, फिर बाद में भी मेरी जब बातें हुई तो मेरा ख्याल है कि 2 साल पहले बात हुई थी, 2022 में। विवेक जी बताते हैं कि जब मैंने दूसरी पिक्चर जो है दूल्हा
बिक गया, बनाई तो वो बहुत ही ज़्यादा लॉस में गई, मुझे 15 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो हालांकि वो नुकसान जो है मेरे पार्टनर ने किया था, जो कि 3 टेरिटरी के 5-5 करोड़ लेकर चला गया, और मुझे इस फिल्म की जो है भरपाई करनी पड़ी। उस दौरान मैंने 2 स्टूडियो में जॉब की। एक स्टूडियो में मुझे 27,000 महीना मिलता था, जिससे मेरी जो है ट्रैवलिंग वगैरह आने जाने का खर्चा निकलता था। दूसरे में मुझे 57,000 रुपये महीना मिलता था, यानी 57,000। तो उसको मैं अपनी माँ को दे देता था, जिससे मेरा घर चलता था। और फिर मैंने बहुत सारे अपने जो है पुरानी फिल्मों के बहुत सारी जो राइट्स को बेचा, अपने सेटेलाइट को बेचा, तो करोड़ों रुपए जो है कुछ मैंने अपने उतारने शुरू किए। फिर मैंने धीरे 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 सभी लोगों के जो है पैसे उतारने शुरू कर दिए। तो जब उनसे बात हुई कि क्या शाहरुख खान को इस बात का पता चला, तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की। मैं ये नहीं कहता कि वो पैसा आप रख लेते, उनसे पैसा लेकर आप अपना थोड़ा सा देनदारियाँ देने के बाद धीरे धीरे उनको चुकता कर देते। तो उन्होंने कहा कि शाहरुख ने मेरी कोई मदद नहीं की, क्योंकि ना तो मैंने उनसे कुछ सहायता मांगी, ना वो खुद सहायता देने के लिए आए। हो सकता है कि उनको इस बात का पता ही ना हो। तो उसके बाद विवेक जी ये भी बताते हैं कि एक व्यक्ति जिसको पहली बार फिल्म मैंने बनाकर उसको प्रस्तुत किया और प्रोड्यूसरों से पेश किया, जो बाद में बादशाह बना और नंबर 1 का चोटी का बना। लेकिन मेरे 2 बार मुझे कैंसर हुआ गाइस, जो बोलते हैं। एक तो गाल ब्लैडर में, तो गाल ब्लैडर को तो निकाल दिया गया, तो मैं बच गया। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि मेरे थ्रोट में भी जो है कैंसर की शिकायत आ गई, तो उसका भी जो है ऑपरेशन हुआ। 2 बार मैं हॉस्पिटल में गया और मैं कैंसर से बच गया। तो लेकिन उन्होंने बताया कि किसी भी दोस्त ने मेरा जो है हाल चाल पूछना मुनासिब नहीं समझा। तो मैंने फिर जान के दोहराया कि क्या शाहरुख भी नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है उनको पता ही ना हो, वो भी नहीं आए। गाइस मुझे तो यही लगता है कि शाहरुख खान जो है काम में बिजी रहते हैं, और वो फिल्मों में बिजी रहते हैं। कुछ समय इधर होते हैं, कुछ समय दुबई होते हैं, कुछ समय किसी और कंट्री में होते हैं। तो हो सकता है कि उनको इन बातों का ना पता हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो है पीछे मुड़कर जो है इसलिए नहीं देख पाते कि हम बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी होते हैं अपने घर के कामों में, अपने बिजनेस के कामों में और अपने अन्य एक्टिविटीज़ में। लेकिन मेरी ये मानना है कि कभी ना कभी हमें पीछे ज़रूर मुड़कर देखना चाहिए, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। 1990 जो है एक ऐसा दौर था गाइस, जिस समय तीनों खान जो है फिल्मों में संघर्ष कर रहे थे, और 90 के दौर में ही वो अपना स्टार जो है चमका पाए। चाहे आमिर खान हों, चाहे सलमान खान हों, और चाहे शाहरुख खान हों, और साथ में चौथे थे अक्षय कुमार। जी हाँ गाइस, ये 4 लोग थे। जब मैं भी फिल्मी जर्नलिज्म कर रहा था, तो 95 के तक तो उनके जो है सितारे बुलंद हो चुके थे चारों के। लेकिन गाइस इनमें 2 जो थे वो तो बॉलीवुड से जुड़े हुए थे, जैसे कि आमिर खान जो है वो निर्माता निर्देशक ताहिर हुसैन के जो है बेटे थे, और वही जो है सलमान खान थे वो प्रसिद्ध फिल्म कहानीकार जो है सलीम खान के बेटे थे। लेकिन शाहरुख खान और अक्षय कुमार जो है ये दिल्ली से आए हुए नए लड़के थे। विवेक लालवानी जी की माने तो शाहरुख को स्टार्टिंग में तो उन्होंने सहारा दे दिया था, लेकिन अक्षय को किसने सहारा दिया ये भी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। और गाइस जो है अपने पुराने दिनों को, अपने पुराने समय को जो लोग याद रखते हैं वो लोग महान होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब तक जानकारी ना हो तो कई बार हम भी पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता। ऐसा ही शायद शाहरुख जी के साथ हुआ हो सकता है। और जब उनको पता चलेगा तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर विवेक लालवानी जी के पास एक बार आएंगे, उनका हाल चाल पूछेंगे और अपनी महानता को दर्शाएंगे। गाइस कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और गाइस जो है एक बड़े बादशाह और बड़े एक्टर, बड़े स्टार जो है वो कभी कभी जानबूझकर नहीं करते ऐसा। मुझे तो लगता है कि उनकी जो समय की बंदिशें हैं, काम की जो
इतनी ज़्यादा बोझ होता है तो कई बार नहीं हो पाता। मैं वीडियो को यहीं करता हूँ समाप्त। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और नई वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा। और गाइस अपना जो है परिवार अभी बढ़ नहीं रहा, प्लीज़ परिवार बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, धड़ाधड़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी बड़ी सारी मैं हॉलीवुड के अंदर की बातें लेकर आ सकूं। अब मैं वीडियो करता हूँ समाप्त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में रहना गाइस, कैसे भी हो कोई हालात हो चढ़ती कला में रहना तो आप हमेशा तरक्की करेंगे, मुस्कुराएंगे। बाय।